सकते हैं ये गाय है, और ये फिज जो बोतल आता है जो बच्चे लोग चाहे बड़े लोग भी पीते हैं और पी के उसको फेंक देते हैं। शर्मिंदी महसूस होने लगा और मेरा मजाक उड़ने लगा कि अरे ये लंगड़ा इथी करके ला रहा है, छाप के लेकर आ रहा है, इस तरह का 10 पूरे क्लास में मेरा मजाक उड़ने लगा था। गरीबी हमने सर देखा है, और गरीबी से सर उसके बाद पापा को क्या होगा पैलासिस मार दिया, और मारने के बाद सर हमको इथी नहीं मिल पाया। सर क्या नाम है ज़्यादा सा भी योगेंद्र जी बाबू। ये सर हमको जब भी कोई देखता था ना तो बोलता था कि अरे ये क्या लगता है कि कागज़ चुनना है क्या, ये कोई भी हम लोग सामान इधर से फेंक देते हैं और ये उठा उठा के बार बार ले जाता है। इसको थर्माकोल में आदमी ये रोड के किनारे फेंका हुआ था, थर्माकोल का एक सीट है, उसको उठाकर हम इसको राइफल का रूप दिए हैं। 17 सितंबर को जो मोदी जी का बर्थडे था उसमें भी हम ये बीजेपी कार्यालय में हमने दिया था। ये पिस्ता का जो छिलका होता है जो आदमी खाते हैं उसके बाद इसको फेंक देते हैं। ये पूछा अगर क्या करोगे तुम, तो हम बोलते हैं कि इसमें पेंटिंग करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो सर आदमी बोलता है कि इसका लगता है माइंड फ्री हो गया, फेल हो गया है। सरकार से हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सरकार हमको ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। अभी तो हमने जमीन नापा है, आसमान नापना बाकी है। देखिए, हम जब भी कोई स्टोरी लेकर आते हैं तो वैसी स्टोरी लेकर आते हैं जो समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि मेरिट, गुण, तमाम चीज़ें रहने के बावजूद कहीं ना कहीं समाज के अंतिम पैदान पर गुहार लगाते हुए जब कोई बंदा दिखाई देता है तो हम चाहते हैं कि वो तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाए। देखिए, इस वक्त हमारे साथ योगेंद्र कुमार जी हैं। देखिए, ये वेस्ट मटेरियल से बहुत कुछ डेकोरेटिव बनाते हैं, इस वक्त भी बनाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, हम ज़्यादा खुद से नहीं बताएंगे, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये थीम, ये सोच कहाँ से आया। सबसे पहले योगेंद्र जी से जुड़ेंगे। योगेंद्र जी, ये बताइए कि अभी क्या बना रहे हैं? अभी सर हम बना रहे हैं जो पुलवामा आतंकी हमला हुआ था, जो हमारे 40 जवान जो 14 फरवरी को डेट कर गए थे, शहीद हुए थे, जो आतंकवादी द्वारा मारे गए थे। तो अभी के जनरेशन में बहुत सारे लड़का लड़की लोग वैलेंटाइन डे मना रहा है, लेकिन हम उन शहीदों के याद में और श्रद्धांजलि देने के लिए ये अमर जवान ज्योति के पास जो राइफल रखा हुआ था उसके थीम पे हम ये राइफल बना रहे हैं। और कल हम लोग 1:30 बजे अटल पथ पे इसको रखकर हम लोग श्रद्धांजलि देंगे वीर जवानों को। किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं? बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें आपने बनाई हैं, किस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप? हम सर इसका इस्तेमाल जैसे ये हो गया आपको थर्माकोल, और जितने भी वेस्ट मटेरियल जो है बेकार जो आदमी समझ कर उसको फेंक देता है उससे हम अपना काला बनाते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं ये थर्माकोल है, इसको थर्माकोल में आदमी ये रोड के किनारे फेंका हुआ था, थर्माकोल का एक सीट है, उसको उठाकर हम इसको राइफल का रूप दिए हैं। और इसको राइफल बनाकर कल हम लोग इनको अमर जवान ज्योति बना इसको मानकर हम लोग कल वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। सबसे पहला सवाल तो ये लेंगे हम योगेंद्र जी कि ये कला, ये गुण, ये चीज़ें कहाँ से आई? इसके पीछे का राज क्या है, कहानी क्या है? सर इसके पीछे कहानी ये है कि हम जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो हर शनिवार कंपटीशन स्कूल में क्लास होता था पेंटिंग का। जब हमने पेंटिंग बनाने के लिए बहुत कोशिश किए तो नहीं बन पा रहा था, तो एक बार क्या हुआ कि हमने कार्बन से लेकर छाप कर और स्कूल में हम दिखा दिए थे। तो स्कूल में दिखा दिए थे तो सर तो बहुत हमको शाबाशी दिए कि बहुत अच्छा तुम्हारा पेंटिंग है। लेकिन उसी बीच में एक मॉनिटर जो हम लोग का स्कूल क्लासमेट था मॉनिटर, वो देखा लेकिन वो तुरंत पकड़ लिया, कह रहे ये तो बनाया हुआ नहीं है, हाथ का बनाया हुआ नहीं है, ये थी का क्या नाम है, कार्बन का छपा हुआ है। तो हमने क्या किया, वो स्कूल में लेकर सबको दिखा दिया, कह रहे ये जोगिंदर का बनाया हुआ नहीं है, छपा हुआ है। तो उस टाइम में मेरा बहुत मजाक उड़ा। सर भी बोले कि बताओ तुम इतना झूठ बोलते हो, छाप कर लेकर आए हो और तुम बोल रहे हो कि मेरा हाथ का बनाया हुआ, मेरा हाथ का। तो उसी टाइम से मेरा थोड़ा मजाक उड़ने लगा कि अरे तुम कॉपी करते हो, ये करते हो, नाम कमाने के लिए तुम बहुत सारा ऐसी छाप के लाते हो, लड़की लोग को दिखाने के लिए या दोस्त लोग को दिखाने के लिए कि हाँ मेरा हाथ का बनाया हुआ, और छाप देते हो, सर को दिखा देते हो। हमने सुना योगेंद्र जी कि आपको तो लोग कई नाम भी देने लगे थे, इवन कि आप देखिए आप थोड़ा पैर से विकलांग भी हैं, लोग आपको बहुत नाम देकर बुलाने लगे थे, आपका बहुत हाय तौबा होने लगा था। जी, हमको बड़ा अंदर से
शर्मिंदी महसूस होने लगा और मेरा मजाक उड़ने लगा कि अरे ये लंगड़ा इथी करके ला रहा है, छाप के लेकर आ रहा है, इस तरह का 10 पूरे क्लास में मेरा मजाक उड़ने लगा था। तो थोड़ा दिल में चोट लगा। फिर हम घर पर आए तो हमको उस बात को पूरा दिल में चोट लगा। उसी टाइम से हम दिल में ठान लिए कि नहीं, अब हमको छापना नहीं है, अगर आगे इसको बढ़ाना है, अगर हमको ये आर्ट बनाना है तो कुछ ना कुछ इसको सीखना है। तो धीरे तो घर पे बैठ के आते थे, कहीं ना कहीं जैसे कॉपी पे बैठ के बनाने लगे हैं और रोड के किनारे बैठ के बनाने लगे। जहाँ मन करता था वहीं पे बैठ के अपना, पेंसिल नहीं रहता था तो ईंटा को फोड़ कर लाल ढेला से रोड के किनारे अपना स्केच करने लगते थे। पेड़ पौधा के टहनी पे ऐसे से कुछ कांटी से खोखर खोखर को कुछ ना कुछ नया लुक देने लगते थे। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है योगेंद्र जी कि जब आप वेस्ट मटेरियल किसी घर के किनारे फेंका होता था या कुछ लोग फेंकते थे और आप लाने जाते थे तो आपको डांटा और फटकारा और भगाया भी जाता था, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सर हमको जब भी कोई देखता था ना तो बोलता था कि अरे ये क्या लगता है कि कागज़ चुनना है क्या, ये कोई भी हम लोग सामान इधर से फेंक देते हैं और ये उठा उठा के बार बार ले जाता है, क्या करता है समझ में नहीं आता है, इसको क्या पागल हो गया है। लेकिन हम जो देखे हुए सर, कोई भी जैसे थर्माकोल फेंका हो रहता था, बोतल फेंका हो रहता था, उसको हम उठा उठा कर रोड के किनारे से लेकर आते थे, उसको धो कर नया नया उसमें देखते थे कि इसमें कुछ बन सकता है कि नहीं बन सकता, कुछ अपना माइंड लगा लगा के उसको उसमें नया रूप दे देते थे। ये बताइए कि अब तक आपने क्या क्या बनाया है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है? जैसे कि सर ये आप देख सकते हैं, ये गाय है और ये फिज जो बोतल आता है, जो बच्चे लोग चाहे बड़े लोग भी पीते हैं और पी के इसको फेंक देते हैं, तो इसको हम उठा के लेकर आए और इसको अपने दिमाग से लगा के इसको गाय बना दिए। जैसे ये देखिए, ये पूरा खाली है, ये बज रहा है, ये बोतल है और ये भी जो है आपको ये कई चीज़ें है। अच्छा, ये भी फिज ये भी फिज बोतल है। नारियल का, जैसे नारियल आदमी खाकर उसका खोपड़ा फेंक देता है, चाहे पूजा मंदिर में भी उसका नारियल निकाल कर उसको फेंक देते हैं। ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये किस चीज़ों का बनाया आपने, ये बताइए। ये भी नारियल का है, नारियल को, हाँ नारियल का खोपड़ा का ही है। ये कछुआ मैंने बनाया है और ये बनाया है, कछुआ बनाया है, ये भी नारियल ही का है। ये भी नारियल जी, जिसमें आप लेडीज़ लोग अपना मंगलसूत्र, सिंदूर या कान का टॉप से कुछ भी रख सकती हैं। ये नारियल का छिलके ही थी, खोपड़े से बनाया गया है। ये स्टोन भी इसमें आपने? जी, हमने इसको थोड़ा सा सजावट के लिए स्टोन लगा दिए हैं। और वो जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जो आपने बाघ या शेर समथिंग ऐसी कुछ बनाया है, ये किस चीज़ का है? और ये तो काफ़ी भारी होगा। नहीं सर, ये पूरा हल्का है। अच्छा, ये पूरा हल्का है, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा होगा 1.5 किलो से होगा। अच्छा, और ये पेपर मेसी आर्ट है। अच्छा, जो हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और जो ज़्यादा घर में वजन हो जाता है तो उसको लेकर कबाड़ी में बेच देता है, लेकिन सर हम पेपर बेचते नहीं हैं, उसी को पानी में गलाकर और इसका मिट्टी बनाकर ये शेर बनाया है। ये पूरी तरह से ये खोखला है। और ये देख सकते हैं, ये हिरन है, हिरन का, ये काफ़ी खूबसूरत है। ये हिरन है, ये भी पेपर मेसी का, ये पूरा खाली है। देखिए ये बज रहा है। और घर में जो आदमी पेड़ पौधा लगाता है और सूख जाने के बाद उसको फेंक देता है कबाड़ के, कि अब हमारे काम लायक नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर आते हैं, हम रोड पर घूमते रहते हैं तो देखते हैं कोई कर, ये हो सकता है ये मेरे काम में आ जाए, तो उठा के लेकर आते हैं। तो रोड पे जब आते हैं तो आदमी सब देखता है कि क्या उठा के ले जा रहा है, क्या उठा के ले जा रहा है। ये पूछता है अरे क्या करोगे तुम, तो हम बोलते हैं कि इसमें पेंटिंग करेंगे, डिजाइन बनाएंगे। तो सारा आदमी बोलता है कि इसका लगता है माइंड फेल हो गया है। ये हाँ, पागल करने लगता है, कितना छोड़, ये पतला, इस पे तुमको क्या पेंटिंग नज़र बनेगा, ये क्या बनेगा। लेकिन इसी को हमने हिरन को सिंह के रूप में लगा दिए। ये मार्केट में ये सब चीज़ें काफ़ी कॉस्टली मिलती है जी, है ना? हाँ। देखिए, एक चीज़ें तो योगेंद्र जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया कि एक वक्त ऐसा आया था जब ये बहुत टूट गए थे, माने कि बिखर गए थे, क्योंकि इनके घर की माली स्थिति ठीक नहीं थी और इनके पिताजी को पैरालिसिस मार दिया था। जी सर। ऐसा ही कुछ हुआ था इनके साथ। सबसे पहले वो घटना हम जान लेते हैं, इनकी ही जुबानी जानते हैं, क्योंकि उतना विस्तार पता नहीं। हम अपने दर्शकों को तमाम चीज़ें बताएंगे कि योगेंद्र जी यहाँ तक कैसे पहुँचे। योगेंद्र जी, वो पूरा जो मामला था क्या था? पिताजी को पैरालिसिस मारा गया और घर की माली स्थिति भी उस समय ठीक नहीं थी, आप बता रहे। सर मेरे पापा कर्मचारी विभाग कर्मचारी थे, तो जब हड़ताल हो जाता था तो उनको पैसा मिलने में बड़ा दिक्कत होता था। तो हम पापा से मांगते थे कि पापा पैसा हमको दीजिए, कुछ कलर इसे। तो पापा बोलते थे कि अरे तुम्हारे पास, मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो कलर लेकर आओगे कहाँ से, कुछ पैसा है नहीं। तो रोड के किनारे इसी तरह से मायूस बैठे रहते थे, सोचते थे कि कुछ इसमें से सामान मेरा बिकेगा या
तो इसको कुछ खरीद के लेकर आएंगे कलर। लेकिन सर हम बहुत गरीबी हमने सर देखा है, और गरीबी से सर उसके बाद पापा को क्या होगा, पैलासिस मार दिया, और मारने के बाद सर हमको इथी नहीं मिल पाया सर, क्या नाम है, ज़रा सा भी हमको योगेंद्र जी भावुक हैं, मगर हम तमाम सच्चाई आप तक जरूर रखना चाहेंगे। योगेंद्र जी, अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं, जो लोग देख रहे हैं वो आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं इस वक्त। बिहार और देश की जनता आपके साथ है, तमाम लोग आपके साथ हैं। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, दिन बदलने वाले हैं। फिर कैसे आपने उन चीज़ों को संभाला, उस परिस्थितियों को कैसे संभाला जी? सर हमने राज पुरस्कार में 4 बार बैठे, लेकिन सर हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि सर हमको कुछ सरकार हमको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। सर सरकार से हम बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए, लेकिन हमको नहीं लग रहा कि सर सरकार हमको ऊपर कोई ध्यान दे रहा है। अच्छा। 4 बार स्टेट बोर्ड में बैठने के बाद भी और ये सर्टिफिकेट रखने के बाद भी हमको कुछ नहीं मिल रहा, सहयोग नहीं मिल रहा सर। ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? ये मैंने सर उपेंद्र महारथी में क्लास किए थे, उसी का सर्टिफिकेट है। 6 महीना का क्लास किए थे, उसी का सर्टिफिकेट है। लेकिन ये सर ये कोई काम का नहीं रहा, कोई काम का नहीं है। 2015 में सर हमने क्लास किए थे सर, इसका अभी तक उपेंद्र महारथी में ये कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट में वैकेंसी तो निकलता है नहीं। सरकार तो उद्योग लगा देते हैं, लेकिन उसका वैकेंसी निकलता नहीं है। देखिए, ये सर्टिफिकेट है। हम कहते हैं जब कि आपके अंदर गुण, मेरिट, क्षमता है तो आप ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं। ये सत्य नहीं है साहब, इनके पास गुण है, क्षमता है, और क्षमता इसलिए है कि ये जो सर्टिफिकेट है ना साहब, जो आप देख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, इन्होंने 100% अटेंडेंस दिया है। जब भी इनके घर में कुछ भी परिस्थितियां आई, फिर भी इन्होंने क्लास किया। इन पर कई सवाल उठे कि तुम्हारे घर में कुछ अनहोनी नहीं हुआ जो तुमने 100% अटेंडेंस दिया है। कहना इनका था कि कुछ करना चाहते हैं साहब, आगे बढ़ना चाहते हैं साहब, लोगों ने बहुत धिक्कारा है, शायद अपना ले, इसलिए कोशिश करते हैं। खैर, इनसे ही जुड़ते हैं। आपने 100% अटेंडेंस दिया, कई सवाल आपसे पूछे गए कि आपके घर की परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं हैं, 100% अटेंडेंस दे रहे हैं, कैसे प्रश्न उठने लगे कि 100% अटेंडेंस कैसे कोई दे सकता है? सर जब भी हम यहाँ से क्लास करते, यहाँ कभी कभी बिना नाश्ता किए हुए हम चल जाते थे। अंदर में जज्बा था कि सर हमको नहीं, इसको अगर आगे बढ़ाना है तो हमको क्लास करना है। अगर ज़रा से भी क्लास में अटेंडेंस में अगर कमी हो जाएगा तो हमारा सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि आगे मेरे सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण अगर भविष्य में किसी तरह का वैकेंसी निकल रहा है तो उस पर हमको सीखने के बाद भी अगर नहीं मिल पाया तो मेरा सीखना बेकार है। इस उम्मीद से सर हमें 100 में 100 वहाँ पर अटेंडेंस दिए थे, और सीखने के बाद भी, सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी बस सर्टिफिकेट लेकर अभी तक ले इसी तरह से बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई हमको सहयोग नहीं मिला। हमको लास्ट में मायूस होकर हमको लगता कि मेरा आर्ट जो है बंद रूम में ही अकेले गुजारना पड़ेगा, किसी को गिफ्ट कर देते हैं या टूट फट जाता है, बस मैं तो इतना ही तक मेरा लगता है कि सीमित मेरा आर्ट रह जाएगा। आपने ये सीखा, क्या सपना था, किन सपनों को लेकर आप इतना लीन हो गए कि आप भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाकर ये तमाम गुण जो है आपने सीखा है? क्या सपना क्या था भाई? सपना ये था सर कि मेरा आर्ट जो है इसको और आगे बढ़ाया जाए, और जितने भी जो बेकार चीज़ जो घर का आदमी सामान ना समझ कर फेंक देता है, तो मेरे जो आने वाले बच्चे लोग जो भविष्य में जो स्कूल में पढ़ते हैं तो मेरे आर्ट को देखेंगे तो ताजुब होंगे कर ये इस बोतल से बनाया, वो भी जाएंगे घर पे देख के, वो मेरे आर्ट को देख कर सीखे, वो भी अपना घर पे जाकर बनाएंगे। मेरा आर्ट को उसका और अभी आगे बढ़ावा उन लोग को भी मिलेगा। अभी तक ले तो कोई सरकार की तरफ से मुहैया नहीं कराया गया है, हमको भी नहीं कराया गया। और माननीय सनाज हुसैन से हम अपील करते हैं कि सर हमारी कला को देखें। और बिहार में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं जो बंद रूम में ही अपना आर्ट बना कर रखे हुए हैं, या तो किसी को गिफ्ट कर देते हैं या घर में तोड़ फोड़ कर रख देते हैं। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि सर ये आप मेरी आर्ट को, और जितने भी दिव्यांग हो या चाहे आर्टिस्ट लोग हो, उनको कला को देखें और कहीं एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें कि अपना अस्थायी जगह पर रख के ये आप लोग अपना आर्ट जो बेच सकता है। देखिए, इन्होंने सही कहा कि कई आर्टिस्ट ऐसे भी हैं जो एक रूम में ही बंद रह जाते हैं, चाहे उनका कला दम तोड़ देता है या कलाकार खुद घुट घुट के उसका दम टूट जाता है। सरकार इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती है क्योंकि ये विकलांग हैं। उसके बाद भी जज्बा और हिम्मत को
हर लोग, आप भी देख रहे होंगे तो बेशक आप भी सलाम कर रहे होंगे जिस तरीके से इन्होंने तमाम चीज़ों को बताया है। और एक बार हम सहयोगी गुड्डू को कहेंगे कि ये तमाम चीज़ें दिखाई जाए। ये देखिए तमाम चीज़ें जो बनाई गई हैं, जो आपको बहुत खूबसूरत लग रही होंगी, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही होगी, और मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो आप बाज़ार में अगर लेने जाते हैं तो बहुत कॉस्टली होता है, मगर ये वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। यानी जो चीज़ें आप फेंक देते हैं, जिन चीज़ों को आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उसे आप कूड़े की तरह फेंक देते हैं, उसे ये इस तरीके का डेकोरेटिव रूप देते हैं, खूबसूरत रूप देते हैं। हिरन बनाया है इन्होंने कई ऐसी कलाकृतियाँ बनाई हैं जो मन मोह रही है। और इन तमाम चीज़ों के बाद, इन तमाम मशक्क़तों के बाद ये अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सरकार से उम्मीदें हैं और देखना ये है कि जनता, क्योंकि जनता ही मालिक होती है, आप ही मालिक हैं और आप ही बहुत कुछ डिसाइड कर सकते हैं। ये क्या है? ये पिस्ता का जो छिलका होता है, जो आदमी खाते हैं उसके बाद इसको फेंक देते हैं, लेकिन इस छिलके को हम बटोर बटोर के रखे हुए हैं। और इसको देखिए सर, यहाँ पर नया लुक दिए हैं मटके के ऊपर में। इसके ऊपर ढक्कन भी है, उसमें कोई भी अपना सामान रख सकते हैं। इसको मटके के रूप में ये इसको बनाया है। अब देखिए क्या क्या है इनके फटेरे में, ज़रा वो भी दिखा दिया जाए। ये लगता है हमें कि ये प्लास्टिक का डिब्बा है जिसमें स्वीट्स वगैरह, मिठाई वगैरह आता है। वो शायद किसी ने फेंका होगा, ये इन्होंने उठा के लाया है। ये एक कपड़ा है, ये तो शायद इधर उधर से इन्होंने उठाया है। ये सब चीज़ें हैं, कॉपी किताब जो ऐसी हम लोग फेंक देते हैं, मगर विद्या सरस्वती, इन्हें फेंकना नहीं चाहिए। अब ये पीपल का पत्ते हैं जो ओरिजिनल, जी ओरिजिनल पीपल का पत्ता है। अच्छा, इसको हम पानी में गलाकर इसका हल्का हल्का ब्रश से घिसैया करके इस तरह का बनाए हुए हैं। और इस पर हम ड्राइंग बनाकर दिल्ली के जो सांसद है रवि, ये क्या नाम है, मनोज तिवारी जी, उनको दिए। और फोटोग्राफ भी हाँ, फोटो भी है, देख सकते हैं। ये मनोज तिवारी जी के साथ में है। अच्छा, उसमें क्या बना के आपने दिया था? मैंने एक दिया था मोदी जी का, और रियल फेस बनाकर दिया था, पेपर मेसी का मुखौटा दिए थे। अच्छा। और जो राम जन्मभूमि का जो फैसला हुआ था, उसमें राम जी का फोटो बनाकर दिए थे और अमित शाह जी का फोटो बनाकर दिए थे। अच्छा, इसी पर पेंटिंग किया था? हाँ, इसमें पेंटिंग बनाकर दिए थे। और देख सकते हैं ये मुखौटा भी दिए थे। अभी जो 17 सितंबर को जो मोदी जी का बर्थडे था, उसमें भी हम ये बीजेपी कार्यालय में हमने दिया था। ये क्या नाम है, बीजेपी प्रवक्ता जो हैं संजय जायसवाल जी, उनको दिए थे। रविशंकर प्रसाद जी भी थे। और मेरा पेंटिंग जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री जो रविशंकर प्रसाद जी को बेटे हैं आदित्य भैया, उनको भी हम अपना पेंटिंग दिए हैं। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट लोग हैं, ये नेता लोग जो हैं, अपने मेरा हाथ का बनाया हुआ अपना पेंटिंग दिए हैं और आर्ट दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई कोई सहयोग नहीं मिला सर। खैर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे दिल से एक छोटा भाई अपील कर रहा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इनका जो गुण है, इनका जो कला है, इनका जो स्ट्रगल है, वो तमाम लोगों तक पहुंच सके और शायद कोई सहयोग का हाथ आगे बढ़े और इनका जो कला है वो और निखरे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।